आर्टिकल 243 में तरमीम के ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं। सो इन कयास आराइयों से हटकर इसकी हकीकत क्या है इस वक्त? आपको क्या लगता है ये क्या होने जा रहा है आर्टिकल 243 में? जी, बहुत शुक्रिया शादिब साहब। इसमें देखें, दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल 243 से रिलेटेड इस वक्त जो डिस्कशन हमारे यहाँ चल रही है, उसके मुकाबले में इसी आर्टिकल को या इससे मिलती जुलती जो रिफॉर्म्स हैं उसको लेके जो दुनिया में चल रही हैं उन पे भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे अभी जिस तरीके से वॉरफेयर मॉडर्नाइज हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि इट इज़ सिर्फ लैंड, सी और एयर पहले कहा जाता था, अब उसके साथ साइबर है, स्पेस एंड नियर स्पेस जो है वो डोमेन भी मौजूद है। देर इज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर। सो ये सारी चीज़ें आपस में जिस तरीके से आजकल के मॉडर्न दौर में इंटीग्रेटेड है, आज से पहले तारीख में इस तरह से नहीं हुआ। और अभी जंगें जीतने के लिए या लड़ने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़, जो एस्पेक्ट्स हैं जिस पे पूरी दुनिया के जो मिलिट्री माइंड्स हैं उनका कंसेंसस है, वो है स्पीड और इंटीग्रेशन। और अभी आप देखें कि अभी जो आर्टिकल 243 है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप पाकिस्तान का भी देखें, दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें, तो उसकी जो जान होती है, जो रूह होती है, वो मॉडर्नाइजेशन और जिद्दत में होती है, वक्त के लिहाज से चेंज होने में होती है। सो उसी तरह आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी अभी इस दफ़ा जब हम मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में जो हमारा सिंगल पॉइंट जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतनी जो विक्ट्री हासिल की भारत के खिलाफ, दैट वाज आवर इंटीग्रेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। अब ज़रूरत इस समर की है कि उस इंटीग्रेशन और क्लैरिटी ऑफ थॉट जो हमारी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप ने प्रैक्टिस किया इन मई के महीने के अंदर इंडिया के खिलाफ, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले जंगों में, मिस एडवेंचर्स में या मिलिट्री डेवलपमेंट के अंदर वो चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज हो सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि चाइना ने 2015 में एसएसएफ बनाया, जिसमें उसने इन सारी रिफॉर्म्स अपनी मिलिट्री जो है उसके अंदर लेके आया और उन्होंने इंटीग्रेट किया सारी फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर को। 2015 में ही फिर रशिया ने भी जो है उन्होंने वीकेएस के नाम से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई और उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया। इन दोनों ममालिक को देख के अमेरिका ने भी अपनी रिफॉर्म्स करना शुरू किया। इट टुक देम 3 ईयर्स। 2018-19 के अंदर फिर अमेरिका ने अपनी स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, लैंड, सी और नेवी को, इन्होंने एयरफोर्स को इन्होंने आपस में इंटीग्रेट किया। अमेरिका को देखने के बाद फिर 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने भी इस तरह की रिफॉर्म्स वो लेके आए। 2019 में इंडिया ने भी ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जब उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड और फिर सीडीएस, बिपिन रावत वाला सारा मामला हुआ, लेकिन वो सारा कुछ इंडिया ने भी कोशिश की, बट इंडिया फेल हो गया, अभी तक वो कर नहीं सके। अभी भी इन्होंने जो ये त्रिशूल के नाम से एक्सरसाइज लॉन्च की है, उसका मकसद यही है कि इन्होंने अपनी बैटलफील्ड और अपनी ये जो वॉरफेयर के सारे डिफरेंट कॉन्टूर्स हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर है उनको इंटीग्रेट करना है। सो पाकिस्तान भी उसी कॉन्टेक्स्ट में जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, अपनी बैटलफील्ड को इंटीग्रेट करने के लिए, एक सिनर्जी जो है वो लेके आने के लिए, और उस सिनर्जी और उस इंटरडिपेंडेंस है और कोऑपरेशन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए ये रिफॉर्म हो रही है। अब जो आपने बात की कि इस पर स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अब आप मुझे खुद बताएं कि जितनी तेज़ी से दुनिया में वॉरफेयर मॉडर्नाइज हो रहा है, जितनी हैवी और लोडेड ये रिफॉर्म है, जितना इसके अंदर मटेरियल और जितना इसके अंदर चेंजेस लेके आने वाली हैं, क्या पॉसिबल है कि सवाए इसके कि आपने दुनिया के साथ अपने वॉरफेयर को जदीद करना है, सवाए इसके अलावा और अल्टीरियर मोटिव हो ही कैसे सकता है इसके अंदर? एज एन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, जितना ये इतनी आसान नहीं है जितनी हम कहने में हमें ये लग रही है, और जितनी इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, इसमें अल्टीरियर मोटिव की गुंजाइश बचती ही नहीं है। और ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। आपकी 3 फोर्सेस हैं, उसके बाद आपकी साइबर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, और प्रेसिडेंस आपको इस तरह की मिलती नहीं है अपने रीजन के अंदर। तो आपने एक चीज़ को नया क्रिएट करना है। यू हैव टू इन्वेंट और डिस्कवर समथिंग। दिस इज गोइंग टू बी बिग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।